नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया जिसमें हम बात करेंगे टीडीएस के प्रोविज़न क्या है जीएसटी के अंदर, कौन डिडक्ट करता है टीडीएस और क्या चेंजेस आए हैं, नए चेंजेस क्या आए हैं टीडीएस में अंडर जीएसटी एक्ट में। जीएसटी में टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? रिसीवर ऑफ गुड और सर्विस, मतलब जो भी बायर है गुड्स का और रिसीवर है सर्विस का, वो टीडीएस डिडक्ट करता है। और किस सेक्शन में टीडीएस के रूल्स प्रोविजन है जीएसटी में? सेक्शन अंडर 51 ऑफ सीजी एक्ट, मतलब सेक्शन 51 है जो सीजी एक्ट का, उसके अंदर टीडीएस के प्रोविजन है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजन अलग हैं, जीएसटी में टीडीएस के प्रोविजन अलग हैं। बहुत से लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जीएसटी में टीडीएस कौन डिडक्ट करता है। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी लॉ? ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज और सच पर्सन और कैटेगरी पर्सन एज बीन नोटिफाइड गवर्नमेंट। मतलब ये पर्सन तो है ही है जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में। गवर्नमेंट और पर्सन्स को भी नोटिफाई कर सकती है। जैसे एक नोटिफिकेशन इशू किया था 50/2018, जिसमें ये पर्सन भी क्या किए गए थे, नोटिफाई किए गए थे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। ये भी एक तरह क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो टीडीएस डिडक्ट करती है जीएसटी में। गवर्नमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 के थ्रू एक नई कैटेगरी को ऐड किया है, जिसको अब क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मेटल स्क्रैप, कुछ दिनों से मेटल स्क्रैप के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है। इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक नया चेंज लाया है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई क्या करता है, मेटल स्क्रैप का बिजनेस करता है और वो क्या करता है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, तो इसमें क्या किया गया, आरसीएम एप्लीकेबल हो गया फॉर्म 10/10/2024 से, इसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो गया। अगला चेंज हुआ है वह है जब दोनों पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो इसमें क्या हो गया, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो गई है। इसमें क्या है, जब एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ मेटल फॉलिंग अंडर चैप्टर 72 to 81, मतलब जो पर्सन इस चैप्टर के अंडर फॉल करेगा, इस कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा, उन पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो गई है। इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट, मतलब ये जो हमारे चैप्टर्स हैं वो किसमें दे रखे हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट में। किससे खरीदेगा, फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन से, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेगा, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो गई है फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024 से। इसमें टीडीएस के रेट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024, a TDS of 2% is required to be deducted by recipient buyer of good under GST when purchase metal scrap। तो इसमें क्या है, किस रेट से हो गया, 1% ऑफ CGST एंड 1% SGST, और अगर वो क्या है इंटरेस्ट बेस्ड अप्लाई तो IGST 2%। इसमें एक एग्जाम्पशन भी है, कंडीशन भी है, द टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई मस्ट बी एक्सीड 2,50,000 पर ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन 2,50,000 से एक्सीड होगी तभी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये नई कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब बायर को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए उसे क्या है, टीडीएस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। जीएसटी 7 में भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है। आपको जैसे पता ही है कि जीएसटी 7 क्या है, टीडीएस डिडक्टर्स की रिटर्न है, और इसकी रिटर्न कब जाती थी, 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। पहले क्या होता था, डिडक्टर कभी तो जीएसटी 7 भर देते थे, कभी नहीं भरते थे, पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इसे आप मैंडेटरी कर दिया है। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू है 2024, कब इशू किया है, 8 अक्टूबर 2024 को। अब गवर्नमेंट ने इसे क्या किया, इसे मैंडेटरी कर दिया है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 23/24 के थ्रू वेवर लेके आई है लेट फीस फॉर जीएसटी 7 के लिए। ये कब से एप्लीकेबल होगा, जून 21 ऑनवर्ड के लिए। इसमें क्या किया गया, अगर आपकी नील रिटर्न है, आप नील रिटर्न के लिए फाइल करते हो, तो जितनी भी आपकी क्या होगी लेट फीस होगी वो सारी वेव कर दी जाएगी। अगर अदर देन आपकी नील रिटर्न है तो गवर्नमेंट ने इसमें किया है, कैपिंग की गई है 25 रुपीज सीजीएसटी के लिए, 25 रुपीज
SGST के लिए, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम में भी कैपिंग की गई है 1000 रुपीज़ फॉर CGST के लिए और 1000 फॉर SGST। जिनकी अब GST 7 है वो आप इस लेट फीस के द्वारा अपनी भर सकते हैं। ये जो भी इसके चेंजेस हैं वो थोड़े दिन में क्या होंगे, पोर्टल पर एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद आप क्या कर सकोगे, अपनी GST 7 फिल कर सकोगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।